बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब पति पत्नी रमेश और रूपा रहते थे। अरे रमेश, देखो ना, फिर से बारिश शुरू हो गई। हमारी टूटी फूटी झोपड़ी कब तक इस बारिश को झेलेगी? क्या करूं रूपा, मेहनत तो रोज करता हूं, लेकिन इतनी कमाई ही नहीं होती कि घर की मरम्मत करवा सकूं। मुझे अपने लिए नहीं, बस इस बात की चिंता है कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो आज रात हम कहाँ सोएंगे। हिम्मत मत हारो रूपा, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम भी पक्के घर में रहेंगे। बस यही उम्मीद मुझे हर दिन हिम्मत देती है। चलो, जो भी हो, हम दोनों साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। बिल्कुल, जब तक हम साथ हैं कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। उनके पास धन नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार और भरोसा बहुत था। सुबह सुबह तेज बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। रमेश और रूपा की छोटी सी झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। अरे रमेश, इधर भी पानी टपकने लगा। ये बाल्टी जल्दी यहाँ रख दो, नहीं तो पूरा घर भर जाएगा। हाँ रूपा, लेकिन अब तो हर तरफ से पानी आ रहा है। समझ नहीं आ रहा पहले किस जगह को बचाऊं। भगवान जाने कब हमारी ये मुसीबत खत्म होगी। हर बरसात में यही हाल हो जाता है। हिम्मत मत हारो रूपा, आज मुश्किल जरूर है, लेकिन एक दिन मेहनत से इतना कमाएंगे कि पक्का घर बनाएंगे। मैं भी यही सपना देखती हूँ रमेश, बस हमारा हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। चलो, पहले जितना हो सके पानी रोक लेते हैं। जब तक हम दोनों साथ हैं, हर परेशानी का सामना कर लेंगे। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म हो चुका था। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रमेश जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो रूपा, मैं अभी अपने बड़े भैया बिरजू के घर जाता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। जल्दी आना और अपना ध्यान रखना, बारिश बहुत तेज है। रमेश बारिश में भीगे हुए अपने भाई बिरजू के पास मदद के लिए जाता है। उधर बिरजू के पक्के मकान की बालकनी में बिल्कुल अलग नजारा था। बिरजू और उसकी पत्नी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। वाह, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सच कह रहे हो जी, आज तो बारिश का मजा ही कुछ और है। दोनों हंस रहे थे, जबकि रमेश भीगता हुआ उनके घर की ओर बढ़ रहा था। भीगते हुए रमेश दरवाजे तक पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसने हिम्मत करके अपने बड़े भाई से मदद मांगी। भैया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा आटा या चावल मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अरे रमेश, हमारे घर में भी ज्यादा अनाज नहीं बचा है। अभी तो जैसे तैसे काम चल रहा है। हर बार मदद मांगने आ जाते हो, थोड़ा पहले से सोच कर रखा करो। हमेशा दूसरों के भरोसे रहने से काम नहीं चलता। ठीक है भैया, मैंने सोचा था आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। देखो रमेश, इस बार तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई के घर से निराश होकर रमेश भारी कदमों से आगे बढ़ता रहा। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, रूपा भूखी होगी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों ना एक बार राजू मित्र से मिलकर देखा जाए।
शायद मेरी मदद कर दे। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त राजू की याद आई। रमेश ने सोचा, एक बार राजू से मिलकर देखता हूँ। राजू भाई, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा आटा, चावल या दाल मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अरे रमेश, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। पहले अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? नहीं भाई, पहले मेरी बात सुन लो। घर पर रूपा भूखी है। तुम चिंता मत करो, दोस्त किस दिन काम आएगा। जितनी जरूरत है उतना अनाज अभी ले जाओ। मैं अभी आटा, चावल, दाल और थोड़ा तेल भी निकाल देती हूँ। ऐसे समय में एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजू भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होता रमेश। आज मैं तुम्हारे काम आया हूँ, कल मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। राजू की मदद पाकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अनाज का बोरा उठाया और भीगते हुए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसे समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल से भी बनते हैं। मुश्किल समय में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। आज भगवान ने राजू भैया को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया। हाँ रूपा, लेकिन हम हमेशा दूसरों के सहारे नहीं रह सकते। कल सुबह मैं काम ढूंढने जरूर जाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपने दम पर घर चलाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। राजू की मदद से मिले राशन से रूपा ने सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाया। कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। रमेश उम्मीद लेकर गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक एक करके कई लोगों से काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। राम राम मालिक, अगर आपकी दुकान पर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अभी हमारे यहाँ किसी आदमी की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और कोशिश करो। भैया, कोई भी काम मिलेगा, सामान उठाने का, साफ सफाई का या दुकान संभालने का, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ना रे, हमारे पास पहले से आदमी है। अभी कोई काम खाली नहीं है। न जाने कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह मूड खराब करने के लिए। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, लेकिन हर जगह रमेश को सिर्फ ना ही सुनने को मिली। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार रमेश गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणबीर सिंह की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, मुझे काम चाहिए। मैं कोई भी मेहनत का काम कर लूंगा। काम चाहिए? काम करना आता भी है या सिर्फ मांगना जानते हो? गांव वाले तेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। साहब, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, हमारे मिल में बहुत काम पड़ा है, लेकिन सुन लो, जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसी समय काम से निकाल दूंगा और पैसा भी नहीं दूंगा। जी ठाकुर साहब,
मैं पूरी मेहनत करूंगा और शिकायत का एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम आज काम देख लो और कल से ही काम पर आना शुरू कर दो। ठाकुर अपने गुस्सैल स्वभाव और सख्त व्यवहार के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग उससे डरते थे। रमेश को काम तो मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ठाकुर रणवीर सिंह बहुत कठोर और गुस्सैल इंसान था और उसके यहाँ काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरे ओ भाई, ऐसे इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ घूमने आए हो क्या? नहीं भाई, मैं काम की तलाश में आया हूँ। तुम काम करोगे? अपनी हालत देखिए। यहाँ का काम इतना आसान नहीं है। सही कह रहा है, यहाँ दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। देखने में लग रहा है तुम 2 घंटे में थक कर भाग जाओगे। भाई, गरीब हूँ लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। बस एक मौका चाहिए। मौका चाहिए, लेकिन याद रखना, ठाकुर रणवीर सिंह बड़े खड़ूस आदमी हैं। गलती करने वाले को 1 मिनट भी नहीं सहते। और अगर काम ठीक से नहीं किया तो जितनी जल्दी अंदर आए हो उससे भी जल्दी बाहर निकाल दिए जाओगे। मुझे किसी की डांट से डर नहीं लगता। मेरे घर की मजबूरी मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। मैं मेहनत करने आया हूं और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मजदूरों के ताने सुनकर रमेश को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसे लोगों की बातों से नहीं, अपनी मेहनत से खुद को साबित करना है। दिन भर काम की तलाश में भटकने के बाद शाम को रमेश थका हारा अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आज उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। आदे जी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ, कहीं काम मिला या नहीं? हाँ रूपा, बहुत जगह भटकने के बाद आखिरकार ठाकुर रणवीर सिंह की मिल में काम मिल गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। काम तो मिल गया है रूपा, लेकिन वहां का माहौल ठीक नहीं लगा। कुछ मजदूर मुझे देखकर ताने मार रहे थे और ठाकुर साहब भी बहुत सख्त आदमी हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, तुम बस ईमानदारी से अपना काम करना। मेहनत करने वाले इंसान को एक दिन सम्मान जरूर मिलता है। हाँ रूपा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए जी, बस तुम अपना ध्यान रखना। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। रूपा की बातों ने रमेश की सारी थकान जैसे दूर कर दी। बाहर फिर से बारिश तेज होने लगी थी, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी में आज कई दिनों बाद उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दे रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रमेश उठ गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रमेश ने रूपा से विदा ली और नई उम्मीद के साथ ठाकुर रणबीर सिंह की मिल की ओर निकल पड़ा। अरे देखो, नया मजदूर आ गया। हमें तो लगा था कल की बातें सुनकर आज वापस ही नहीं आएगा। अरे भाई, इसे देखकर तो लगता है 2 बोरी उठाते ही इसकी सारी हिम्मत निकल जाएगी। पता नहीं ठाकुर साहब भी किस किस को काम पर रख लेते हैं। अब हमें इसका काम भी करना पड़ेगा। भाइयों, मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने आया हूँ। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, शाम तक पता चल जाएगा कितने मेहनती हो। देख लेना, कुछ दिन में खुद ही काम छोड़कर भाग जाएगा। रमेश को क्या पता था कि मिल में उसकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी। कुछ मजदूर उसकी मेहनत से जलने लगे थे और जल्द ही उसके खिलाफ एक नई चाल चलने वाले थे।
दिन मिल में कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को रमेश घर जाने के लिए निकला। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक बिजली चमकी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रमेश पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन घर पर रूपा उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वो तेज बारिश में ही घर की ओर बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा पर पड़ी। बाबा बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। बाबा, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बारिश इतनी तेज हो गई कि आगे चलने की हिम्मत नहीं बची। रमेश खुद दिन भर की मेहनत से थका हुआ था। उसके पास न छाता था और न ही कोई साधन। फिर भी वो बाबा को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सका। बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन आज की रात आपको बारिश में नहीं बितानी पड़ेगी। नहीं बेटा, तुम पहले ही बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा बाबा? चलिए मेरा हाथ पकड़िए। ठंड से कांपते हुए बाबा को देखकर रमेश का दिल पसीज गया। रमेश ने सन्यासी बाबा को अपने साथ लेकर घर की ओर चल दिया। जहां रूपा पहले से ही उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। क्या जी, इस बारिश में बाबा से आपका भेंट कैसे हो गया? ये बाबा कौन है? रास्ते में बारिश में अकेले मिले थे। ऐसी हालत में मैं इन्हें वहां छोड़कर कैसे आ जाता? आपने बिल्कुल सही किया। बाबा, आप अंदर आइए। पहले अपने कपड़े सुखाइए और थोड़ा आराम कीजिए। तुम दोनों के पास धन भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रूपा ने बिना एक पल सोचे बाबा का आदर पूर्वक स्वागत किया। उसने उन्हें सूखे कपड़े दिए, चूल्हे पर गर्म भोजन बनाया और बड़े प्रेम से खाना परोसा। गरीब होने के बावजूद रमेश और रूपा ने अपने हिस्से का भोजन भी बाबा के साथ बांट लिया। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उनके लिए अतिथि की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। भोजन कराने के बाद रमेश और रूपा बाबा को एक कमरे में सुला दिया। इसके बाद रमेश और रूपा भी दिन भर की थकान के कारण गहरी नींद में सो गए। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो वे बाबा का हाल पूछने उनके कमरे में पहुंचे, लेकिन कमरा खाली था। सन्यासी बाबा बिना किसी को जगाए वहां से जा चुके थे। अजी, बाबा कहाँ गए इतनी सुबह बिना बताए? पता नहीं रूपा, मैं अभी बाहर से ही आ रहा हूँ। बाहर भी कोई नहीं दिखाई दिया। रूपा देखो, यहाँ एक पोटली रखी है। शायद बाबा हमारे लिए छोड़ गए होंगे। रूपा चलो चलकर देखते हैं। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी पोटली बिस्तर पर रखी थी। दोनों ने सोचा कि शायद बाबा इसे उनके लिए छोड़ गए हैं, लेकिन बिना जाने कि उसके अंदर क्या है, उन्होंने उसे खोलना उचित नहीं समझा। मुझे लगता है इस पोटली को संभाल कर रखना चाहिए। पता नहीं रूपा, लेकिन बाबा इन्हें हमारे लिए छोड़कर गए हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। रमेश ने सावधानी से उस पोटली को घर की अलमारी में रख दिया। इसके बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया।
रूपा घर के कामों में लग गई और रमेश रोज की तरह मेहनत की उम्मीद लेकर ठाकुर रणवीर सिंह की मिल में काम करने के लिए निकल पड़ा। मिल में रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। रमेश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इसी तरह मन लगाकर और ईमानदारी से काम करते रहो, एक दिन जरूर सफल इंसान बनोगे। ये तो आपकी बड़प्पन है ठाकुर साहब। मैं तो एक छोटा सा मजदूर हूँ जो ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा करता हूँ। उसकी लगन देखकर ठाकुर रणवीर सिंह भी धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लगा था। ये देखकर कुछ पुराने मजदूरों को रमेश से जलन होने लगी। देख रहे हो, कल का आया रमेश ठाकुर साहब की नजरों में अच्छा बनने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये हम सबका मालिक बन बैठेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ठाकुर साहब इसे खुद ही काम से निकाल दें। तीनों मजदूरों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने अनाज की कुछ बोरियां छिपा दी और सारा इल्जाम रमेश पर लगाने की योजना बनाई। शाम को जब मिल में अनाज का हिसाब हुआ तो कुछ बोरियां कम निकली। ठाकुर रणवीर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरी मिल से अनाज गायब कैसे हुआ? किसकी हिम्मत हुई चोरी करने की? ठाकुर साहब, हम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन आज रमेश को गोदाम के पास अकेले देखा था। हाँ मालिक, हमें भी उसी पे शक है। कहाँ है रमेश? रमेश को बुलाओ। क्या है ठाकुर साहब? रमेश, सच सच बता, अनाज कहाँ छिपाया है? ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। हर चोर यही कहता है। आप चाहे तो मेरी झोपड़ी की तलाशी ले लीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए ठाकुर साहब। ठीक है, कल सुबह तक तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देता हूं। अगर असली चोर नहीं मिला तो तुम्हें इस मिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। रमेश की आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई दे रही थी। पूरा दिन मिल में अपमान सहने के बाद रमेश भारी मन से घर लौट आया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रूपा ने उसे पानी दिया और दोनों चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद रूपा ने भोजन परोसा। दोनों खाना तो खा रहे थे, लेकिन उनके मन में मिल की घटना ही घूम रही थी। आप घबराइए नहीं जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कोई चोरी नहीं की। सच एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। रूपा, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। फिर भी किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। अगर कल तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो नौकरी भी चली जाएगी। हिम्मत मत हारिए जी, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देते। बस यही उम्मीद है कि भगवान हमारी मदद करे। भोजन करने के बाद दोनों ने भगवान का नाम लिया और सोने चले गए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात के समय अचानक अलमारी के अंदर से एक धीमी सी चमक दिखाई देने लगी। उसी के साथ एक रहस्यमयी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। रमेश, रूपा। आवाज सुनते ही दोनों घबराकर उठ बैठे। अजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अलमारी की तरफ से आवाज आ रही हो। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। दोनों धीरे धीरे अलमारी के पास पहुंचे। तभी वही पोटली हल्की रोशनी के साथ फिर बोल उठी। डरो मत, मैं वही पोटली हूँ जिसे सन्यासी बाबा तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे। हे भगवान, ये पोटली बोल रही है। आप कौन हैं? मैं बाबा का आशीर्वाद हूँ। तुम्हारी ईमानदारी, दया और सेवा से प्रसन्न होकर बाबा ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे,
ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मदद? कैसी मदद? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मिल में तुम पर जो चोरी का आरोप लगाया गया है वो झूठा है। असली चोर वही 3 मजदूर हैं जिन्होंने अनाज की बोरियां मिल के पीछे नीम के पेड़ के पास छिपाई हैं। सुबह होते ही वहां जाओ, बोरियां वहीं मिलेंगी। फिर ठाकुर रणवीर सिंह को सच बता देना। सन्यासी बाबा का ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। रूपा, कल सुबह ही मैं वहां जाऊंगा। अब सच सामने आकर रहेगा। मैं जानती थी कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन रमेश और रूपा के दिलों में अब डर नहीं था, बल्कि सच्चाई की जीत का विश्वास था। उन्हें यकीन था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। जब वो मिल पहुंचा तो तीनों मजदूर उसे देखकर फिर मुस्कुराने लगे। अरे देखो, चोर फिर वापस आ गया। लगता है आज खुद ही नौकरी छोड़ने आया है। अब ठाकुर साहब इसे मिल से बाहर निकालकर ही मानेंगे। आज फैसला जरूर होगा कि चोर कौन है और ईमानदार कौन है। तभी ठाकुर रणवीर सिंह वहां आ गए। रमेश, क्या तुम अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाओगे? जी ठाकुर साहब, अगर आप मेरे साथ मिलके पीछे चलें तो सारा सच सामने आ जाएगा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ठाकुर रणवीर सिंह, सभी मजदूर और रमेश मिलके पीछे पहुंचे। लगता है हमारा सारा भांडा फूट गया है। इस रमेश के बच्चे को कैसे मालूम कि हमने बोरी कहां छुपाई है? वहां एक बड़े नीम जो पेड़ के पीछे झाड़ियों के बीच कुछ बोरियां छिपी हुई थीं। ठाकुर साहब, यही हैं आपकी गायब हुई बोरियां, और इसका इल्जाम हम पर लगा दिया गया। बोरियां देखते ही ठाकुर रणवीर सिंह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मजदूरों से पूछा, सच सच बताओ, इन्हें यहाँ किसने छिपाया? हमें माफ कर दीजिए मालिक। रमेश मेहनती था, इसलिए हम उससे जलने लगे थे। उसी जलन में हमने बोरियां छिपाकर उस पर झूठा आरोप लगा दिया। पूरा सच सुनकर ठाकुर रणवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक ईमानदार इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। आज से तुम तीनों इस मिल में काम नहीं करोगे। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। तीनों मजदूर सिर झुकाकर वहां से चले गए। मिल में हुई पूरी घटना के बाद ठाकुर रणवीर सिंह को रमेश की ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का पूरा विश्वास हो गया। रमेश, मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। आज से तुम इस मिल के सबसे भरोसेमंद मजदूर हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद ठाकुर साहब। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा मेहनती और भरोसेमंद इंसान मिलना आसान नहीं है। उसी समय उन्होंने सभी मजदूरों को अपने पास बुलाया। आज से इस मिल में ईमानदारी की कद्र होगी। रमेश ने साबित कर दिया है कि सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। कहते ही ठाकुर रणवीर सिंह ने सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाया। रमेश, आज से तुम इस मिल के मैनेजर हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने ये सम्मान दिलाया है। क्या? मैं मैनेजर? ठाकुर साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ रमेश, और ये लो तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के लिए मेरी तरफ से 50,000 रुपए का इनाम। ठाकुर रणवीर सिंह ने रमेश के हाथ में 50,000 रुपए का इनाम रखा। मिल में मौजूद सभी मजदूर तालियां बजाने लगे। जो लोग कभी रमेश का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। ठाकुर साहब, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा पूरी ईमानदारी से इस मिल की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रमेश।
रमेश खुशी से झूमता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज उसकी मेहनत रंग लाई है। रास्ते भर वो भगवान और सन्यासी बाबा को याद करता रहा। घर के बाहर रूपा रमेश के आने का इंतजार कर रही थी। क्या जी, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? रूपा, आज हमारी किस्मत बदल गई। बहुत जल्द हमारे गरीबी का दिन जाने वाला है। सच? जल्दी बताओ क्या हुआ? ठाकुर रणवीर सिंह ने मुझे मिल का मैनेजर बना दिया है और मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर 50,000 रुपए का इनाम भी दिया है। सच में? ये तो भगवान का आशीर्वाद है। मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था। रूपा, ये सब तुम्हारे विश्वास, राजू की मदद और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। बहुत दिनों बाद एक बार फिर आसमान काले बादलों से ढक गया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार रमेश और रूपा के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कान थी। कभी यही बारिश उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को उजाड़ देती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। उनकी कच्ची झोपड़ी की जगह अब मजबूत ईंटों का सुंदर पक्का घर खड़ा था। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं, लेकिन घर के अंदर एक भी बूंद नहीं टपक रही थी। दोनों की आंखों में उन कठिन दिनों की यादें थीं, जब इसी बारिश में उनके घर में खाने तक का सहारा नहीं था। आज वही बारिश उन्हें एक बात याद दिला रही थी कि अगर इंसान सच्चाई, मेहनत और इंसानियत का साथ कभी ना छोड़े, तो एक दिन भगवान उसकी किस्मत जरूर बदल देते हैं।